अब हम लोग कौन सा में चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या चीज़ बोल रहा है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। वेरिएंस भी और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल इवेंट क्या दे रखा हुआ है, ए से लेकर के ई तक दे रखा हुआ है। प्रोजेक्ट ए के लिए कैश फ्लो दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी। कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी से हम लोग को क्या चीज़ आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो प्रोजेक्ट ए के लिए एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालेंगे, फिर प्रोजेक्ट बी के लिए वैसे निकालेंगे, कैसे, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकल जाएगा। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला सीखे हैं अभी, समेसन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ कर करके दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। और वेरिएंस निकालेंगे जब, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस का रूट वेरिएंस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएंगे। तो हम लोग चलिए बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हम लोग को क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला था, वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला था, समेसन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर, समेसन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू पी आई। क्या चीज़ फॉर्मूला था, समेसन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू पी आई। ये था क्या चीज़ के लिए, वेरिएंस के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, और दूसरा होता है वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। ये होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अपने लिए कुछ सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है और दे रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, फिर कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो को माइनस करने के बाद और उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और इंटू पी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, उसको टोटल कर देंगे। तो हम लोग स्टैट में हम लोग क्या चीज़ पर रहे थे, स्टैटिक्स में क्या चीज़ पर रहे थे हम लोग, सबसे पहले क्या होता था, एक्स होता था वेरिएबल, फिर क्या होता था, फ्रीक्वेंसी होता था, ये होता था ना। फिर एक्स एफ हम लोग निकाल लेते थे, यहाँ समेसन ऑफ क्या कर लेते थे, एक्स एफ, यहाँ पे समेसन ऑफ एफ कर लेते थे, यही था। अब हम लोग क्या चीज़ करते थे, एक्स में से एक्स बार माइनस करते थे। एक्स बार कैसे आता था, एक्स बार कैसे आता था, मीन कैसे आता था, समेसन ऑफ एक्स एफ बाई समेसन ऑफ एफ, यही मीन आता था ना। उसके बाद हम लोग एक्स माइनस एक्स बार करते थे, तो ये क्या हो जाता था, डेविएशन। इस डेविएशन का क्या कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे इंटू एफ कर देते थे, फ्रीक्वेंसी से इंटू एफ कर देते थे। फिर इसका टोटल कर लेते थे, समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ का टोटल कर लेते थे, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी करते थे, यही करते थे ना मैथ्स में, क्या चीज़ निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए। लेकिन हम लोग क्या चीज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बदले क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी के बदले क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1। तो इसलिए हम लोग को डिवाइड करने का तो जरूरत होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना हो गया, 1, इसलिए हम लोग को डिवाइड करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या चीज़ करेंगे, और एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। क्या चीज़ होता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यही होता है। तो चलिए हम लोग अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब जा करके इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाते हैं। अब आप लोग को समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या चीज़ दे रखा हुआ, पॉसिबल इवेंट दे रखा हुआ, कैश फ्लो दे रखा हुआ, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ। तो कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो।
एक बार फिर से वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का होल स्क्वायर इनटू पीआई, यही है ना। तो हम लोग प्रोजेक्ट ए को अलग से बनाएंगे, प्रोजेक्ट बी को अलग से बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट ए के लिए क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट ए के लिए पॉसिबल इवेंट क्या क्या चीज़ है, ए से लेकर के ई तक, ए बी सी डी और ई तक था ना। कैश फ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, यही दे रखा हुआ कैश फ्लो हम लोग का। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है, 0.1, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का हम लोग निकालेंगे। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8,000 इंटू 0.1 तो कितना आ गया, 800। 10,000 इंटू 0.2 तो 2,000। 12,000 इंटू 0.4 तो 12 4 जा 48, तो ये कितना आ गया 4,800। फिर 14 2 जा 28, तो ये 2,800 आ गया। ये कितना आ गया 1,600। अब सबको ऐड कर लेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो तो 1,600 प्लस 2,800 प्लस 4,800 प्लस 2,000 प्लस 800, तो ये कितना आ गया, ये 12,000 हम लोग का क्या चीज़ आ गया, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। ये हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आगे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये कैश फ्लो, ये कैश फ्लो ये हो गया, माइनस क्या चीज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना निकला है, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकला है 12,000। तो हम लोग कैश फ्लो में से एवरी टाइम कितना माइनस करेंगे 12,000। तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ये माइनस कर लिए, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो करते हैं 8,000, यहाँ पे कितना है 8,000 कैश फ्लो माइनस कितना एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो है 12,000। तो 8,000 माइनस 12,000, 8,000 माइनस 12,000, ये कितना आ गया 4,000 आ गया। इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इंटू इक्वल टू, तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना 160 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ कितना आ गया 60 लाख आ गया। एक ही बार में हम लोग पी आई से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं पी आई, मतलब प्रोबेबिलिटी से। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ 8,000 माइनस कितना के 12,000। तो 8,000 माइनस 12,000 के तो कितना आ गया हम लोग का, 8,000 माइनस 12,000 तो कितना आ गया 8,000 माइनस 12,000, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो इंटू इक्वल टू कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 करोड़ 60 लाख। इंटू डायरेक्ट कितना से मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1, तो ये कितना आ गया 16 लाख। कितना आ गया 16 लाख। अब नेक्स्ट में करते हैं 10,000 माइनस 12,000। ये 10,000 कैश फ्लो माइनस कितना 12,000, तो 10,000 माइनस 12,000, फिर इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 40 लाख। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो ये कितना आ गया 8 लाख। कितना आ गया 8 लाख। फिर नेक्स्ट में ये 12,000 माइनस 12,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आप लोग बोलेंगे कि माइनस में क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, स्क्वायर करने से माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। और 14,000 माइनस 12,000, 14,000 माइनस 12,000,
अच्छा, हम लोग को गलत हो गया। कहाँ गलत हुआ? 10,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू, नहीं सही है। 14,000 माइनस कितना कर रहे हैं? 12,000 कर रहे हैं, इंटू इक्वल टू के तो कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख को फिर से हम लोग कितना से 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 8 लाख आ गया। फिर नेक्स्ट में 16 लाख है, कितना है? 16 लाख माइनस कितना कर देंगे? ये 12,000, सॉरी 16,000 माइनस 12,000 इंटू कितना कर दिए? 0.1। तो 0.1, 16,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया? 16 लाख। सबको ऐड कर देते तो कितना आ जाता है? 48 लाख। ये कितना आ गया? 48 लाख। तो ये हम लोग का क्या चीज़ हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस। वेरिएंस कितना हो गया? 48 लाख। समझ में आया? इसको हम लोग जो एक बुक में बनाया हो उस तरह से भी बना सकते हैं। बुक्स में कैसे बनाया हुआ है? एक एक करके। कैसे करके? यहाँ पे एक बार देख लीजिए। वेरिएंस में कैसे किए हैं? हम लोग का फॉर्मूला क्या था? कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू पी आई, यही था ना? और उसको उसके बाद उसको टोटल करते थे। तो यहाँ पे कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ था? फर्स्ट टाइम में 8,000। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ था? 8,000 माइनस 12,000 कर लिया, इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 0.1। फिर प्लस ये 10,000 माइनस फिर से कितना? 12,000। तो 10,000 माइनस 12,000, फिर उसके प्रोबेबिलिटी कितना से? 0.20 से। फिर कितना दे रखा हुआ है? 12,000 माइनस 12,000। तो यहाँ पे 12,000 माइनस 12,000, उसके प्रोबेबिलिटी कितना था? 0.4। फिर प्लस 14,000 माइनस 12,000 माइनस 12,000, फिर उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ था? 0.2। फिर प्लस 16,000 माइनस 12,000, फिर उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ था? 0.1। तो सम्स में इस तरह से बना हुआ है कि एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकाल लिया और उसके बाद जो है ना एक एक करके यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। तो हम लोग या तो टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। दोनों में आंसर क्या होने वाला है? सेम ही। अब हम लोग को क्या चीज़ आ गया इसमें? वेरिएंस आ गया। क्या चीज़ आ गया? वेरिएंस आ गया। तो वेरिएंस आ गया तो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये होता है ना। तो 48 लाख था, कितना था? 48 लाख। उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 लाख, उसका स्क्वायर रूट किए तो कितना आ गया? 2190.89, 2190.89। ये क्या चीज़ आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या चीज़ आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया। अब प्रोजेक्ट बी के लिए करना है। अब किस चीज़ के लिए? प्रोजेक्ट बी के लिए। प्रोजेक्ट बी के लिए पॉसिबल इवेंट, प्रोजेक्ट बी के लिए पॉसिबल इवेंट क्या चीज़ है? ए से लेकर के ई तक वही है, ए बी सी डी और ई। इसका कैश फ्लो दे रखा हुआ है। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है? 24,000, फिर 20,000, फिर 16,000, फिर 12,000, फिर 8,000। यही दे रखा हुआ है कैश फ्लो। फिर प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है 0.1, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10, ये दे रखा हुआ प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग को क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे आता है? कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 24,000 इंटू 0.1 तो कितना आ गया? 2400। फिर 20,000 इंटू 0.15 तो 15 दूना 23, तो ये 3,000 आ गया। फिर 16,000 इंटू 0.5 तो ये कितना आ गया? 8,000। फिर 12,000 इंटू 0.15, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12,000 इंटू 0.15 तो ये कितना आ गया? 1,800। और ये कितना आ गया? 800। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ जाएगा?
16,000, कितना आ गया एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो 16,000। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता था वेरिएंस का, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू PI इंटू प्रोबेबिलिटी होता था। तो ये हम लोग कर दिए। अब कैश फ्लो कितना दे रखा है ए के लिए 24,000, कैश फ्लो कितना दे रखा है 24,000 माइनस कितना करेंगे 16,000, कितना करेंगे माइनस 16,000, क्योंकि एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना आया था 16,000, तो 24,000 माइनस 16,000, 24,000 माइनस 16,000 इंटू इक्वल टू इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.1, तो ये कितना हो गया 64 लाख, कितना हो गया 64 लाख। फिर 20,000 माइनस 16,000 इंटू इक्वल टू इंटू प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा था 0.15, तो ये कितना आ गया 24 लाख। फिर नेक्स्ट में 16,000 माइनस 16,000 जीरो होता है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से तो क्या होगा जीरो ही होगा। फिर 12,000 माइनस 16,000 इंटू इक्वल टू इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.15, तो ये कितना आ गया 24 लाख। फिर 8,000 माइनस 16,000 इंटू इक्वल टू उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 0.1, तो ये कितना हो गया 64 लाख। सबको ऐड करते हैं, तो ये कितना आ गया 1,76 लाख, 1,76 लाख। ये आ गया क्या चीज़ वेरिएंस आ गया, क्या आ गया ये चीज़ वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो 176 लाख का हम लोग क्या चीज़ कर देंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो आंसर कितना आने वाला है 176 4195.23 4195.23 4195.23। बुक्स में कैसे बनाया हुआ है, बुक्स में एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो मतलब पॉसिबल इवेंट है, कैश फ्लो है, प्रोबेबिलिटी है, तो इससे क्या निकाल लिया एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। फिर इंडिविजुअली दिखाया हुआ है 24,000 माइनस 16,000 इंटू 0.1, फिर 20,000 माइनस 16,000 इंटू 0.15, फिर प्लस 16,000 माइनस 16,000 इंटू 0.50, फिर 12,000 माइनस 16,000, फिर उसका स्क्वायर सब में स्क्वायर था इंटू 0.15, फिर 8,000 माइनस 16,000 का होल स्क्वायर माइनस इंटू 0.10, इस तरह से दिखाया हुआ है। जैसे हम लोग अभी बनाए थे ना यहाँ पे इस तरह से बनाए हुए थे ना, सब में स्क्वायर छूट गया था, तो सब में स्क्वायर कर देना अपने लोग को। तो इस तरह से बनाए थे ना, वैसे क्या हो जाएगा इसमें भी इसी तरह से बना हुआ है। तो आप लोग को या तो इस तरह से बना सकते हैं टेबल फॉर्म में, या बना सकते हैं उस तरह से इंडिविजुअली करके। तो जैसे आप लोग को समझ में आ गया उस तरह से आप लोग एग्जाम में बना करके आएंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और जाइए जाकर के एक बार फिर से खुद से बनाना है।